fourth example. This is the ring of matrix of order 2 of course. इसको डिनोट किया है M2 सफिक्स में 2 है ओवर Z. Of course this is under addition and multiplication. ठीक है. और जो M2Z है ये कैसा है स्ट्रक्चर जो है ABCD मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 whose element are from the integer and the operation are plus and dot are ordinary matrix addition and ordinary matrix multiplication या usual matrix addition and usual matrix multiplication. जो भी हम करते हैं सिंपली जब ऐड करते हो आप क्या होता है ABCD मैट्रिक्स का एडिशन. अगर मैं यहाँ पे चलो A डैश B डैश C डैश D डैश कर दूं तो ये जो ऐड होता है कंपोनेंट वाइज होता है. एंड मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हो दो मैट्रिक्स की रो बाय कॉलम, रो को उठाओ कॉलम में डालो यानी A इंटू A डैश प्लस B इंटू C डैश. ठीक है. एंड और इसमें लिखना होता है जैसे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A B डैश प्लस B D डैश. सिमिलरली C A डैश प्लस D C डैश एंड C B डैश प्लस D D डैश. ये होता है ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो अब देखो यहाँ पे ओनली 2 किया है मैंने क्योंकि एग्जाम्पल में हमें 2 दिया है. यहाँ पे n कर दोगे तो ओवर n हो जाएगा और इंटीजर्स जो होंगे जो एंट्रीज होंगे वो Z से लिया गया होगा. ठीक है. तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हैविंग द एंट्रीज फ्रॉम द Z और ऑपरेशन वी नो हियर. सो फर्स्ट तो ये अगर रिंग हो रहा है इट मीन्स फर्स्ट M2Z comma plus dot. If this is ring then M2Z comma plus ये जो पहला स्ट्रक्चर होगा R1 must be अबेलियन ग्रुप. ठीक है. तो अगर ये अबेलियन होगा तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द रिंग 0 0 0 0. ऑफ कोर्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है. अगर नल मैट्रिक्स की अगर बात आई है तो अगर मैं ऐसा लिखा हूं तो ये क्या नल मैट्रिक्स है. यस बाय डेफिनेशन दिस इज नल मैट्रिक्स. बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो दिस इज द जीरो ऑफ द रिंग. अगर मेरा A B C D है. ठीक है. सो व्हाट इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ A. ठीक है. दिस इज द इनवर्स ऑफ कोर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ A. नाउ क्या ये जो रिंग है रिंग विद यूनिटी है. तो रिंग विद यूनिटी जब आप निकालोगे ठीक है. सपोज ABCD XYZT अगर आप करो तो यहाँ क्या आना चाहिए ABCD आना चाहिए. जब XYZT की वैल्यू इंटीजर वैल्यू आ गई तो आपने इसको सॉल्व किया 4 इक्वेशन मिले तो आपकी जो 1 की वैल्यू या सॉरी x की वैल्यू 1 आई, y की 0, z की 0 एंड t की 1. तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 1. दिस इज द यूनिटी. ठीक है. तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. दिस इज द यूनिटी ऑफ द रिंग.
Therefore this is M2Z is ring with unity. Now क्या M2Z जो है कम्यूटेटिव रिंग होगा? नो. क्यों? यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है. अब ये दिखाने के लिए आपको दो ऐसे कुछ भी दो मैट्रिक्स उठा लो, 1 2 0 2 करके, एंड कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लो, कोई भी ले लो, 1 2 चलो 1 0. इन दोनों का प्रोडक्ट करो ए से, सपोज दिस इज ए दिस इज बी, तो ए बी करके चेक करो और बी ए करके चेक करो. अगर ये इक्वल नहीं आता है तो कंफर्म, क्योंकि तो भाई कम्यूटेटिव नहीं दिखाना है तो कोई भी दो एलिमेंट को कम्यूट करा दो, करा के देखो. अगर वो कम्यूट नहीं कर रहा है तो हम बोल देंगे M2 आर नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग. तो दिख रहा है हमें, सीधे सीधे दिख रहा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये जो एंट्री है इसके इक्वल में नहीं है. कोई भी एंट्री किसी के एक भी एंट्री कंपोनेंट वाइजली इक्वल नहीं होता है. सो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, सो ए बी आर नॉट इक्वल टू बी ए. सो therefore this is not a commutative ring. Simple. So given matrix is only ring with unity. इसी एग्जाम्पल में आप देखो, R ले रहा हूं, ठीक है, R ले लिया मैंने. A belongs to M2Z and A is equal to diagonal A comma A. ये क्या है? ये जो होता है, जो मैं लिखा हूं, diagonal of A comma A is nothing but a diagonal matrix whose principal diagonal entry are A and else are 0. बाकी जो होंगे वो 0 होंगे, और लेकिन डायगोनल एंट्री जो होंगे वो A होंगे. और ये A क्या होगा? ये Z से लिया होगा. तो R को आप ऐसे भी लिख सकते हो, M2 के फॉर्म में नहीं लिखना है तो R को आप ऐसे भी लिख सकते हो, such that A belongs to Z. ठीक है, A belongs to Z. आपको जो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है वो यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है. तो आपको ये बताना है क्या ये रिंग फॉर्म करेगा. ठीक है, रिंग फॉर्म करेगा मतलब जो R1 प्रॉपर्टी है, R अंडर एडिशन अबेलियन होना चाहिए. ठीक है, R2 R डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, R3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए. आप इसको जरूर देखना. और क्या ये जो R है रिंग विद यूनिटी होगा, एंड क्या ये जो R है कम्यूटेटिव रिंग होगा, ये भी बताना है. और अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट होता है तो इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो. ठीक है, A is called स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, इस A को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स. अगर डायगोनल में एंट्री है कुछ A, A टाइप के, वेयर A बिलोंग्स टू Z यहाँ पे लिया है, A बिलोंग्स टू एनी फील्ड आप ले सकते हो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स. So this is the 2Z under addition and multiplication. 2Z. Z is nothing but the integer. This is the ring of even integer. ठीक है, 2Z में कैसे एलिमेंट होंगे? अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो होगा, ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होगा. 2Z अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप. ठीक है, 2Z डॉट will be semi group and distributive property will be hold. and finally क्या 2Z जो है रिंग विद यूनिटी है? नो. ठीक है, ये नहीं होगी.
बिकॉज यूनिटी डजेंट बिलोंग्स टू 2z। 1 नहीं होगा नहीं कहूंगा, कहेंगे हम जो यूनिटी होगी वो नहीं होगी। ठीक है, यूनिटी जो होगी जरूरी नहीं है 1 के ही फॉर्म में हो, तो खैर इंटीजर से उसमें तो 1 ही होगा, क्योंकि हम देखते आ रहे रियल नंबर से, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, और इंटीजर्स, इसमें जो यूनिटी होगी अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन वो 1 होती है। तो ऑफ कोर्स 1 इज नॉट अ बिलोंग्स टू 2z, देयरफॉर 2z इज नॉट अ रिंग विद यूनिटी। ठीक है, बट 2z इज कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि इंटीजर आर ऑलवेज कम्यूट्स। तो ऐसा हमारे पास एक रिंग आया विच इज कम्यूटेटिव बट नॉट रिंग विद यूनिटी। एग्जाम्पल 6 है कलेक्शन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, collection of the real valued function which is continuous and this is passing through कुछ पॉइंट है 1,0, यानी ऐसे कलेक्शन है हमारे फंक्शंस के आर में, फंक्शंस के जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, रियल वैल्यूड है फ्रॉम एनी सेट एस टू आर है, कोई सेट होगा या इंटरवल होगा, कोई सेट एस टू आर है जो कि कंटिन्यूअस है एंड वो जो है 1,0 से पास हो रहे हैं। अगर आप रियल, क्योंकि देखो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो x 0 y, यानी 1,0 कहाँ पे होगा, 1,0 यहाँ पे होगा। ठीक है, 1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो यहाँ से जो भी फंक्शन पास हो रहा है, सपोज ये है ना, सपोज ये, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है वो कुछ इस तरीके का हो, या हो सकता है वो इस तरीके का हो। जो फंक्शन भी 1,0 से पास हो रहे हैं उनका कलेक्शन है ये। सो एंड द ऑपरेशन आर गिवन हियर, एडिशन इज जस्ट लाइक f of x प्लस g of x। ठीक है, यानी जस्ट पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। और जब f इंटू जी कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल में हमने किया था वही gx। सो देन अंडर दिस ऑपरेशन देन दिस आर फॉर्म ए रिंग। आपको शो करना है फर्स्ट आर अंडर एडिशन इज द अबेलियन ग्रुप। उसके लिए फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी आप होल्ड कराओगे, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको होल्ड करानी है। क्लोजर के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो ध्यान से देखना, दो आप ले लोगे एफ एंड जी बिलोंग्स टू आर। ये कहां से पास हो रहे हैं, ये कहां से पास हो रहा है, 1,0 से, 1,0 से पास हो रहा है। तो 1,0 से पास होने का मतलब क्या हुआ, जब भी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इट मीन्स f ऑफ 1 क्या होगा एंड g ऑफ 1 क्या होगा, 0। ठीक है, यही होता है पास होने का मतलब। क्या हुआ, उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 सो y इज इक्वल टू 0। y इज नथिंग बट ए फंक्शन, कोई फंक्शन है y आपका f ऑफ x, कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। तो जो भी फंक्शन है हमारे यहाँ पे गिवन है वैसे तो जो भी फंक्शन है हमें इस तरीके से कंसीडर करना है। जब भी उस पॉइंट पे y x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हो गया। नाउ देखो f ऑफ g इज इक्वल टू 1, अगर ये 0 आ गया तो हम कह देंगे f प्लस जी भी r में बिलोंग करेगा। सो दिस इज द f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 बाई जो गिवन है हमारा, क्योंकि जो एडिशन है ऐसे ही डिफाइंड है। सो दिस इज 0 प्लस 0 विच इज 0, इट मीन्स f प्लस g बिलोंग्स टू r। ठीक है, r इज क्लोज्ड।
अंडर द एडिशन। सिमिलरली आप एसोसिएटिविटी यूज करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जीरो, व्हाट इज द जीरो ऑफ द रिंग? जीरो ऑफ द रिंग क्या होगा इसमें? जीरो ऑफ द रिंग इज जीरो। एंड नेगेटिव ऑफ f minus f, this is g x is equal to 0 is the zero of the ring। सिमिलरली नेगेटिव के लिए आप कर लेंगे, क्या ये रिंग विद यूनिटी होगा? अगर g हमारा ऐसा मिल गया, ठीक है, कि ऐसे मल्टीप्लाई करके fx भी fx आ रहा है, तो ये f of x कब होगा? f of x पॉइंट वाइज है, तो ये f of x तब होगा जब g of x इज इक्वल टू 1 हो। f of x इंटू g of x इज इक्वल टू f of x तभी होगा g of x इज इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है। अगर कोई कंपोजिशन या कुछ और होता तो हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है जस्ट ऑर्डिनरी टाइप का है, ठीक है। नंबर को जैसे नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके का है, ये इसको 1 होना ही पड़ेगा। बट g ऑफ होगा तो 1 ही आएगा। अगर ऐसा है तो इट इम्प्लाई g ऑफ x इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बिलोंग्स टू r, वो उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये g ऑफ x इज इक्वल टू 1 जो है 1 इससे पास होगा ही नहीं, है ना, 1,0 से पास नहीं हो पाएगा। देयरफॉर दिस इज नॉट अ रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव होगा, बिल्कुल करेगा। 7 दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिंग। लेट R1 R2 and so on, suppose this is Rn with the rings, ठीक है। और ऑपरेशन जो होंगे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और जो R1 का ऑपरेशन होगा, जो R2 का ऑपरेशन होगा, दे मे बी डिफरेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है जो R1 का ऑपरेशन हो उसमें R2 का भी सेम हो, तो अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं। देन R1 क्रॉस R2 क्रॉस एंड सो ऑन Rn, ठीक है। दिस विल बी द रिंग। और ये कैसे होगा, कैसे डिफाइंड होगा ये? A1 A2 and so on An, this is n tuple such that Ai belongs to Ri, ठीक है। I varies from 1 to n, यानी A1 belongs to R1, A2 belongs to R2 and so on, इस तरीके से होगा ये। R1 cross R2 cross and so on Rn form a ring under the component wise addition and multiplication। अब देखो जो इसमें ऑपरेशन होंगे वो कैसे यूज होंगे। दिस फॉर्म ए रिंग अंडर component wise addition and multiplication। component wise addition and component wise multiplication। so that is जो component wise addition and multiplication इसका इस तरीके से हो रहा होगा। सपोज A1 A2 An है, ठीक है, एक टपल्स मैंने ये लिया। दूसरा आप एडिशन डिफाइन कर रहे हैं पहले हम, चलो B1 B2 ले लेते हैं, B1 B2 एंड सो ऑन Bn, ठीक है। इन दोनों का जो एडिशन हो रहा होगा कंपोनेंट वाइज मीन्स A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन कॉमा An प्लस Bn, ठीक है। तो ये एडिशन होगा। ऑफकोर्स ये जो एडिशन होगा फर्स्ट वाला जो ऐड हो रहा है, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ R1, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन ऑफ R1। ये जो प्लस वाला है
दिस इज द एडिशन ऑपरेशन ऑफ R2। सिमिलरली ये जो प्लस का जो दिख रहा है आपका, दिस इज द एडिशन ऑपरेशन ऑफ Rn। तो इस तरीके से, और जो मल्टीप्लीकेशन होगा A1 A2 एंड सो ऑन An इनटू B1 B2 सो ऑन Bn, ये भी कंपोनेंट वाइज होगा, यानी A1 के साथ B1, A1 इंटू B1, A2 इंटू B2 एंड सो ऑन An इंटू Bn। ये ठीक, ऑफकोर्स यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा होगा A1 इंटू B1 के जो बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑफ द R1, रिंग R1 का एलिमेंट है ये, ठीक है। R1 का ऑपरेशन होगा यहाँ पे A2 इंटू B2, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा ये R2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक। और जो हमारा जो मेन इसका जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे हमने सिंपली प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट से डिनोट किया है। यहाँ पे आप डॉट यूज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही आप लिख सकते हो, कुछ नहीं लगा रखा है, इट मीन्स द डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये दो तरीके से, मतलब दो ऑपरेशन हमारे मिले दिस वन। तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इसको दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n R i, ठीक है। ये जो पाई है, जो मैंने पाई डिनोट किया है, दिस इज द डिनोटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आर आई, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। अगर ये रिंग फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स द R1 R2 R3 जो प्रॉपर्टी है वो पूरी होल्ड हो रही होगी, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होगी। तो अगर मैं जीरो ऑफ द रिंग की बात करूं इसमें, तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द रिंग, क्या होगा, 0,0,0, ठीक है। और ये n टपल है, इसको आप कहोगे n टपल्स, ठीक है, दिस इज द n टपल्स, ठीक है। अगर 2 होते तो पेयर कहते, 3 होते तो हम क्या कहते, ट्रिपलेट, 4 में 4 टपल, फिर 5 में 5 टपल एंड सो ऑन, n को n टपल कहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको जो आप पढ़ोगे, दिस इज द टपल विच इज n टपल, n एलिमेंट है इसके अंदर। सो दिस इज जीरो ऑफ द रिंग, दिस वन, ठीक है। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ दिस A1 A2 An, additive inverse of A1 A2 and so on An, क्या होगा, करेक्ट, माइनस An, दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस एलिमेंट। और यहाँ पे ध्यान रहे, जो ये जीरो है, जीरो इज द जीरो ऑफ R1, ठीक है, और ये जीरो जो है, दिस जीरो इज द जीरो ऑफ R2 एंड सो ऑन, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ A1 जो लिखा है, दिस इज द इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस A1, ठीक है, ये A1, एंड माइनस A2 इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ या एडिटिव इनवर्स ऑफ A2, सिमिलरली ये, ठीक है। अब जो बात आती है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, या रिंग विद यूनिटी है या नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा R1 R2 Rn पे। R1 R2 Rn आपके कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, या वो रिंग विद यूनिटी है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको कभी R1 R2 गिवन हो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताना है, तो वो वहाँ पे अगर डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसने ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया है, तो हमें खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा उसको, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। 7 एग्जाम्पल्स है, वो बहुत यूजफुल एग्जाम्पल है, उसको आपको ध्यान रखना है। एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी का। सपोज Z हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, Z, दिस इज द एग्जाम्पल 1 में वी ऑलरेडी नो, दिस इज द रिंग which is commutative ring with unity,
Z क्रॉस Z मैंने डिफाइन किया, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, ऑर्डर पेयर वेयर ए बी बिलोंग्स टू Z। अब यहाँ पे R1 R2 जो है सेम है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द 7th एग्जाम्पल, since R1 and R2 are the ring with unity, or we can say R1 and ring with unity, तो बाद में, पहले वो रिंग है, ठीक है, पहले वो रिंग है, अभी जस्ट रिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। Z क्रॉस Z इज द फॉर्म द रिंग, ये रिंग फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन। चलो A डैश B डैश मैं कर लूं, तो A प्लस A डैश B प्लस B डैश, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स कंपोनेंट वाइज। अब आप इसमें देख लो, दिस Z क्रॉस Z, या इसको आप सिंपली जब सेम आ जाए तो इसको अगर आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है, Z स्क्वायर, Z क्रॉस Z को आप Z स्क्वायर से डिनोट कर सकते हो। दिस इज जस्ट डिनोटेशन, ये डिनोटेशन है कि मैं इसको जब सेम सेट है तो Z क्रॉस Z आपने लिखा है तो इसको मैं Z स्क्वायर डिनोट कर सकता हूँ। तो अब ये जो है आपका रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है, रिंग बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 7th में आप प्रूफ कर सकते हो उसको एक एक सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करा के, लेकिन हमें जस्ट देखना है Z क्रॉस Z के लिए। तो सिंपल, अगर आप इसके लिए करना चाहो, so it will be ring with respect to this operation। तो फर्स्ट हमने देखा ये अगर रिंग बनाता है, इट मीन्स R1 R2 R3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो यहाँ पे मैं जीरो ऑफ द रिंग लिखना चाह रहा हूँ, जीरो ऑफ द रिंग Z स्क्वायर, या Z क्रॉस Z ही करता हूँ। चलो क्या आएगा, इसको हम डिनोट करते हैं जीरो से, ठीक है। तो जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ द रिंग 0,0 होगा, ठीक है। अब देखो, अब Z क्रॉस Z है, नॉन है, हमारे पास पता है ये है क्या। अगर Z के बारे में नॉन है, हमें पता है, तो हम ये दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्या Z क्रॉस Z जो है क्या कम्यूटेटिव रिंग होगा। कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए आप क्या करोगे, दो एलिमेंट लोगे Z क्रॉस Z से, ठीक है। आप इस तरीके से लेंगे कम्यूटेटिव के लिए, X, कैपिटल X और कैपिटल Y लिया आपने Z क्रॉस Z से, तो इस तरीके से लेना है Z क्रॉस Z से। तो ये X कैसा होगा, A B, और Y जो होगा A डैश B डैश, ठीक है। तो X Y आप करोगे तो इसको आप लिखोगे X की वैल्यू यहाँ पे A B और Y की वैल्यू। जब आप इसको, अब प्रोडक्ट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, कंपोनेंट वाइज है, तो आपने ये लिखा। अब सिंस A1 A और A डैश बोथ आर द इंटीजर, एंड द ऑपरेशन, ये जो यहाँ पे जो ऑपरेट हो रहा है वो किसका है, Z का ही है, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। सिंस Z इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सो वी कैन राइट हियर A डैश, ठीक है। और सिमिलरली B and B dash are the integers, and integer are commutative with respect to this multiplication, so we can write this। तो इसको फिर ओपन कर देंगे हम A dash कॉमा B dash, किसमें A B, हाँ यहाँ पे ये A dash पहले आएगा, फिर A यहाँ आएगा, तो ये A dash B dash पहले लिख लेंगे एंड A B सेकंड में, तो इट विल बी YX हो जाएगा। सो दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव रिंग है। नाउ यूनिटी क्या होगी इसमें, सो द यूनिटी विल बी 1,1, ठीक है। यूनिटी होने के लिए भी आप सिंपली A, B इंटू A डैश B डैश इज इक्वल टू A, B, ये कर लेंगे, ठीक है। तो A डैश B डैश की वैल्यू वहां पे हमारी क्या आ जाएगी, 1,1 आएगी। 1,1 पे ही ये A, B हो सकता है। तो Z क्रॉस Z इज द
कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर ले रहा मैं, ठीक है, बहुत कम एलिमेंट लूंगा, 0 2 एंड 4। आर मैंने लिया है 0 2 एंड 4, और ऑपरेशन जो है अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। सो फर्स्ट आपको बताना है कि क्या आर ये रिंग बनाएगा। एकदम फास्टली कैलकुलेट करोगे, +6 के रिस्पेक्ट में आपने किया। एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैले टेबल की एक यही कमी है, मतलब कि वो एसोसिएटिविटी के लिए नहीं बता पाता है। एसोसिएटिविटी इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एक्चुअली दिस इज द इंटीजर्स है अंडर द एडिशन मॉडुलो 6। तो एडिशन मॉडुलो की अगर बात करते हो और ये इंटीजर है ऑलरेडी, तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर करोगे भी तो इसके आप कंपोजिशन लोगे तो काफी बन जाएंगे, ठीक है। सेमी ग्रुप बनाएगा, ठीक है। सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी। सेमी ग्रुप बनाएगा, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर देंगे आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इजीली होल्ड होगी बिकॉज दे आर इंटीजर एंड द मॉडुलो ऑपरेशन इज द मॉडुलो 6। ये आपने R3 प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी। क्या ये रिंग विद यूनिटी है? ध्यान रखना, रिंग विद यूनिटी में जब भी आप करोगे नॉन जीरो एलिमेंट को ही कंसीडर करोगे, जो यूनिटी आएगी वो नॉन जीरो होगी। तो अगर आप यूनिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो 2 4 2 4 आपने बनाया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो आप देखो यहाँ पे कैले टेबल 2 into 2 4, अपर जो रो है, जो टॉप रो है, वो रो कहाँ पे एज इट इज निकला हुआ है, वो ये वाली रो है, ठीक है। जो ये रो है वही ये रो है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे कॉलम होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, लेफ्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा वही हमारी यूनिटी होगी, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होगी। सो आर यू this r is ru and 1, the unity is not a 1, ये 4 है, तो यूनिटी जो है 4 है, ठीक है। एंड r is commutative ring।